जंगल में गर्मी बढ़ रही थी। ऐसी गर्मी के मौसम में रानो चिड़िया और बंटी तोता तालाब से पानी पीने के लिए जा रहे थे। चिड़िया, कितनी तेज धूप है, मुझसे यह धूप अब बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी आसमान से कबूतर नीचे आकर गिर जाता है। बंटी, ये तो कबूतर है। कबूतर भैया, आपको क्या हुआ? चिड़िया, मुझे बहुत प्यास लगी है, मगर अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उड़कर तालाब पर पानी पी सकूं। बंटी भैया, आप कबूतर को उठाने में मेरी मदद करो। फिर रानो चिड़िया और बंटी तोता कबूतर को उठाकर तालाब पर लेकर जाते हैं। उन तीनों ने तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तभी वहाँ पर बुलबुल आ जाती है। वो भी तालाब से पानी पीती है। तभी इन तीनों को देखकर बुलबुल रो पड़ती है। क्या हुआ बुलबुल बहन, तुम रो क्यों रही हो? चिड़िया बहन, मैं अपने बेटे के लिए दाना ढूंढने गई थी, लेकिन मैं जब वापस लौटी तो गर्मी और प्यास की वजह से मेरा बेटा मर चुका था। यह सुनकर तीनों को बहुत दुख होता है। ऐसे ही बहुत दिन गुजर गए और गर्मी भी बढ़ती ही जा रही थी और तालाब का पानी भी तेजी से सूख रहा था, जिससे ज्यादातर पक्षियों ने गर्मी के मारे अपना दम तोड़ दिया था। एक दिन रानो चिड़िया तालाब से पानी पीने गई तो उसने देखा कि तालाब आधा सूख चुका है और धूप भी बहुत तेज हो रही थी और वह तालाब भी बहुत छोटा सा होता जा रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम जंगल वासियों का क्या होगा? रानो चिड़िया एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। तभी रानो चिड़िया को कोई आवाज सुनाई देती है। सामने पिंकी कौवी नीली परी को कैद की हुई थी। नीली परी, तूने मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं की ना, अब देखना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। दुष्ट कौवी, मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन अब तू ऐसी ख्वाहिश कर रही है जिसमें दूसरे पक्षियों का बुरा है, इसलिए मैं ऐसी ख्वाहिश को कैसे पूरा कर सकती हूँ? नहीं कर सकती तो मरने के लिए तैयार हो जा। पिंकी कौवी ने शीशे की बोतल को जमीन में दबा दिया और उस पर मिट्टी डालकर पिंकी कौवी वहाँ से चली गई। तभी रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। रानो चिड़िया को आवाज आती है, अब तो मेरा मरना निश्चित है। इस जंगल में मुझे कौन बचाने आ सकता है भला? यहाँ तो मुझे कोई भी सुन नहीं पाएगा। नीली परी, आप चिंता ना करें, मैं आपको बाहर निकाल लूंगी। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया मिट्टी को हटाती है और नीली परी को आजाद कर देती है। नीली परी बोतल से बाहर आ जाती है, पर लेकिन वह उड़ नहीं पाती। नीली परी जी, आप उड़ क्यों नहीं पा रही हो? चिड़िया, हर परी को जिंदा रहने के लिए हर 7 दिन में 3 चमेली के फूल खाने होते हैं और उस दुष्ट कौवी ने मुझे 6 दिनों से इस बोतल में कैद कर रखा है, इसलिए मैं कमजोर हो चुकी हूँ। ना ही मैं उड़ सकती और ना ही मेरा जादू काम करेगा। चिड़िया, अब तो मैं मरने वाली हूँ। नीली परी जी, मैं आपको कैसे बचा सकती हूँ? क्या मैं आपको वो फूल लाकर दे सकती हूँ? उस फूल को खाकर आप ठीक हो जाएंगी। हाँ चिड़िया, अगर शाम होने से पहले वो फूल ले आओगी तो मेरी जान बच जाएगी। मुझे पता है कि चमेली के फूल कहाँ उगते हैं, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। मुझे तो बहुत प्यास भी लग रही है, मैं आगे बढ़ने से पहले पानी पी लेती हूँ, फिर मुझ में थोड़ी सी हिम्मत आ जाएगी। रानो चिड़िया तालाब पर पहुँची, मगर वहाँ पानी और भी ज्यादा सूख गया था। जंगल के कई पक्षी तालाब के पास बैठे हुए थे, उन सब की हालत बहुत खराब थी। अरे कबूतर भैया, ये आप सबको क्या हो गया? चिड़िया, हम सबको बहुत प्यास लग रही है, मगर जितनी तेजी से यह तालाब का पानी सूख रहा है, हमने सोचा कि हम अपनी आखिरी सांस पर ही पानी पिएंगे, क्योंकि अगर हम ये पानी पी गए तो सभी जंगल के पक्षी प्यास से मर जाएंगे। मुझे भी यही लगता है कि हम सब मरने वाले हैं, लेकिन मैं मरते मरते किसी की जान जरूर बचाऊंगी। ये कहते हुए रानो चिड़िया बिना पानी पिए वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी वजह से तालाब का पानी खत्म ना हो। धूप भी बहुत तेज हो गई थी। रानो चिड़िया बहुत प्यासी थी, उसे उड़ने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। दूसरी ओर नीली परी भी मरने की हालत में थी और जंगल के सभी पक्षी भी तालाब के पास बैठे हुए थे। 1 घंटे के बाद चिड़िया फूलों के बाग में पहुंच जाती है। उसे वहां चमेली का पौधा
मिल जाता है। शुक्र है ऊपर वाले कि मुझे चमेली का पौधा मिल गया। उसने कुछ चमेली के फूल तोड़े और वहाँ से भागी भागी परी के पास गई। चिड़िया बहुत थक गई थी, मगर परी की जान बचाने के लिए उसने हिम्मत नहीं हारी। थोड़ी देर में रानू चिड़िया नीली परी के पास पहुँच जाती है। ये लो नीली परी, मैं आपके लिए चमेली के फूल ले आई। फिर परी वो फूल खा लेती है। फूल खाते ही परी भी उड़ने लग जाती है और उसकी जान में जान आ जाती है। मैं ठीक हो गई हूँ, मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई। चिड़िया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे खुशी हुई परी जी कि मैं आपको बचा पाई। ये कहते हुए रानू चिड़िया जमीन पर गिर जाती है। चिड़िया, ये तुम्हें क्या हुआ? नीली परी जी, मैं सुबह से प्यासी हूँ और तालाब भी सूख रहा है और सभी पक्षी तालाब के पास जमा हैं। वो सब जिंदा रह सके इसलिए मैंने पानी नहीं पिया। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, मगर अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ऐसा कहते हुए परी ने अपनी छड़ी घुमाई और वो दोनों तालाब पर पहुंच गई, जहाँ सभी पक्षी बैठे हुए थे। तालाब का पानी भी पूरा सूख चुका था। चिड़िया बहन, तुम आ गई। अब हम सब एक साथ इस दुनिया से जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा प्यारे दोस्तों। ऐसा कहते हुए नीली परी ने अपनी छड़ी घुमाई और तालाब पूरा पानी से भर गया, जिसे देखकर सभी पक्षियों ने उठकर पानी पिया। पानी पीने से सभी पक्षियों की जान में जान आ गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे छोटे से परिवार में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।